खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। इस बार ट्रंप ने भारत को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है जिन पर आरोप है कि वो अवैध ड्रग प्रोडक्शन करते हैं। इस लिस्ट में भारत की तुलना पाकिस्तान और चीन से की गई है। आरोप ये भी लगाया गया है कि ये देश अवैध नशीली दवाओं और इनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स बना रहे हैं। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अब की बार मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रांजिट यानी ड्रग उत्पादन करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे सुबह से रोना आ रहा है, क्योंकि पहले तो इसने हमें खूब कहा डरपोक और अब ऊपर से लगा रहा है ड्रग तस्करी का आरोप। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब ट्रंप पाकिस्तान की तरह भारत को भी गया गुजरा समझने लगा है। यानी अब तो हद हो गई। पहले तो इसने टेरिफ पे टेरिफ पेला और अब हमें नशेड़ी कहकर बदनाम कर रहा है। बताओ, एक तो ऐसे ही हम दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और अब ऊपर से ड्रग बनाने का कलंक भी लग गया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब मोदी जी को तुरंत जिनपिंग के साथ मिलकर बंद करवानी चाहिए इसकी नौटंकी, वरना कुछ दिन बाद ये हमें कहने लगेगा आतंकी। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि ट्रंप के इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी वो गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार और चिलगोजे भक्त जूं तक नहीं कर रहे, जो सुबह शाम मोदी और ट्रंप की दोस्ती के किस्से सुनाया करते थे और मंदिर बनाकर ट्रंप के ऊपर जल चढ़ाते थे। क्योंकि लल्लन भैया, इन्हें पता है कि ट्रंप का विरोध करने से उजागर हो जाएगी गुरु घंटाल की नाकामी, इसीलिए चुपचाप सह रहे हैं गोबर खाकर बदनामी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिहार काली नहीं, प्रगति के लिए भारत माता की। तो भैया सुना, ये बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हैं, जो बिहार में चीख चीख कर कह रही हैं कि गाली नहीं विकास चाहिए। तो लल्लन भैया, इन्हें रोका किसने है? क्योंकि बीरबल की खिचड़ी के जमाने से है यहाँ इनकी सरकार, लेकिन बिहार का उद्धार करेंगी अब की बार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल बीजेपी वाले बिहार वालों को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी कोई कह रहा है कि हम 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कोई कह रहा है हम फ्री बिजली देंगे, तो कोई कह रहा है यहाँ भी सीता माता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जबकि असल में ये लोग आज तक एक बंद पड़ी चीनी मिल तक चालू नहीं कर पाए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये बार बार हमें बस दे जाते हैं धोखा, और अब की बार और तो छोड़ो, इन्हें नहीं मिलेगा लिट्टी चोखा। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये ड्रामा तो बस शुरुआत है। देखना कुछ दिन बाद यहाँ भी ये लोग दिल्ली की लाडली बहनों की तरह 2500 रुपए देने का झांसा देंगे, यूपी की तरह होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर देने का जुमला छोड़ेंगे, और महंगाई तो उड़ीसा की तरह गायब करने का संकल्प लेंगे, और फिर बाद में मिलते ही गद्दी बिकवा देंगे बिहार वालों की चड्डी।